ईयर 2025 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए कैसा रहने वाला है और दिल्ली इलेक्शंस में क्या करना चाहिए इससे कि उनके जीतने की संभावना बढ़े, उसके ऊपर है ये टैरो ट्रेडिंग। अब प्रेजेंट लवर्स कार्ड इन्हें सब सही है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट आज 16 दिसंबर है, 16 से 31 दिसंबर थोड़ा सा परेशानी वाला पीरियड है ये। देन 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 स्ट्रेंथ कार्ड आया है। अभी यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि शेर को एक दुबली पतली लड़की ने अपनी स्ट्रांग विल पावर से प्यार से पालतू बना लिया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है इस पीरियड में कि एनआर अब क्या है, बांग्लादेश का देखा है लोगों ने क्या हुआ, और यहाँ पे भी अलग अलग तरह के शाहीन बाग वगैरह वगैरह, और फिर वो नकली किसानों का प्रोटेस्ट, वो सब हो चुका है, तो देखा है। तो जैसे उन चीज़ों को डील किया गया शांति से, वैसे ही अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सिचुएशन से डील करना चाहिए। दूसरा, अगर इस पीरियड में अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे भी सब बिल्कुल तोल मोल के कि किसको देना चाहिए टिकट, किसको नहीं, क्या, सब सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। फिर बारी आती है अप्रैल टू जून। अब ये हर्मिट कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ खुद सेल्फ रियलाइजेशन भी करना चाहिए कि कहाँ ये चूक रहे हैं, कहाँ इन्होंने क्या गलतियाँ की और कैसे उनको सुधारना है। और कहीं ना कहीं उनको संघ की मदद, आरएसएस की मदद भी लेनी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। फिर बारी आती है जुलाई टू सितंबर, एस ऑफ कप्स। ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। इस पीरियड में अगर जो भी इलेक्शन हुआ तो उसमें ये बाजी मार जाएंगे। जुलाई टू सितंबर। अक्टूबर टू दिसंबर ओके, एवरेज। फिर बीजेपी को क्या मेजर चैलेंज रहेगा साल 2025 में, तो ये कार्ड आया है। अभी ये कार्ड साफ साफ शो करता है रॉन्ग डिसीजंस, कंफ्यूजन। अभी रॉन्ग डिसीजन से ने क्या, तो रॉन्ग डिसीजन से ने में भी किसी कोई इलेक्शन आ गया तो वहाँ पे गलत व्यक्ति को टिकट दे देना जो डिज़र्व नहीं करता है या जीतने योग्य नहीं है, या तो फिर संगठन में किसी गलत व्यक्ति को गलत जगह बिठा दिया, तो इस तरह का कुछ हो सकता है रॉन्ग डिसीजंस, जिसकी वजह से इनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन से बीजेपी का भी खुद के अध्यक्ष का इलेक्शन है, तो जो भी करना चाहिए इन्होंने अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि इस चीज़ को काउंटर कर सके, तो ये कार्ड है हैंगमैन कार्ड, यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, या ऐसा कुछ करना चाहिए जो सोचा ही ना हो, जो लोग सोच रहे हो उसका एकदम उल्टा। जैसे वैसे तो ये हमेशा से ही करते कि सोशल मीडिया में या मीडिया में या न्यूज़ चैनल में जिस व्यक्ति का नाम चलता है उस व्यक्ति को वो पोजीशन मिलती नहीं है, मिलती किसको है, भलते को ही, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं। तो वैसा ही कुछ, एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया, कुछ अलग। अब दिल्ली इलेक्शंस, अभी दिल्ली इलेक्शंस इसके लिए चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि श्री 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 1008 सच्चाई से भी ज़्यादा सच्चे
शीश महल के शहंशाह श्रीमान अरविंद केजरीवाल वहाँ पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो अब उन्होंने घोषणा भी कर दी कि वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी का काम थोड़ा सा आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड जो आया है, क्या करना चाहिए बीजेपी ने जीतने के लिए? तो वोट काटने, वोट बटने चाहिए। जो सामने वाले के वोट हैं वो बटे, उसमें बीजेपी को फायदा है। और दूसरा, किंग ऑफ कप्स, कोई सर्वमान्य स्ट्रॉन्ग नेता। अब बीजेपी की एक ये कमी रही है कि जिस स्टेट में उसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेता नहीं है, वहाँ पे हमेशा वो कमज़ोर पड़ जाती है, और जहाँ स्ट्रॉन्ग नेता है वहाँ पे वो जीत जाते हैं। तो स्टेट लीडरशिप मायने रखती है। बीजेपी को दिल्ली में भी एक कोई स्ट्रॉन्ग नेता ढूंढना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, आइडियाज़, सजेशंस हमेशा देते रहें। अगर मेरा कोई चीज़ अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, बोलते हैं ना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ सही नहीं कर रहा हूँ और उसमें कुछ बदल करना चाहिए तो आप मुझे बताओ। हाँ, जो लोग ये गाली गुत्ता करते हैं वो सही नहीं है। आपको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप बिल्कुल बताओ मुझे, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।